न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, वो तीन को जो वाला बनाया नहीं समझ में आया। कल हम बोले हैं मध्य एलिमेंट का, आराम से आराम से डाउनलोड हो रहा है। तो आर इन नॉट डी अब मिलाए हैं, और उससे पहले 35.5 ठीक है। हाँ सब तो मिलेगा तो आर इन डी टी, या नहीं मिलेगा तो आर इन नॉट डी टी। ना ऐसी बात नहीं है, जो नहीं मिलेगा तो आर इन नॉट डी टी ना, हमें तो अपन भगवान थोड़ी है, हम जो सच्चाई है वही नहीं पता चलेगा क्या। तो जो मिल जाएगा आर इन डी टी, या जो नहीं मिलेगा आर इन नॉट डी टी, मतलब ये डोबेनस्टेयर रूल नहीं है। तो गलत हो सकता है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल लिखो। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में टोटल कितने एलिमेंट बताए थे? तो टोटल एलिमेंट की चर्चा करना है 20 को। कितना चर्चा करना है? 20 को। कोई पूछेगा कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में टोटल कितने तत्व होते हैं, तो 20 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 20 तत्व होते हैं। अच्छा ये बताइए, ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो रूल होता है किस पे आधारित होता है? सारे गामा पधनिसा, मतलब सारे गामा पधनिसा पे आधारित होता है। क्लियर है? तो हम इसका पॉइंट लिखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला लिखेंगे। लिखिए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला, हाँ वही हेडिंग दे करके। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ठीक है, तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to increasing order। देखिए, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to increasing order। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to increasing order of their atomic mass, of their atomic mass। देखिए, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to increasing order of their atomic mass। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, according to this theory, लिखे हुआ हो, according to this theory, the property of 8 element, the property of 8 elements is similar to the first element, हो गया। गौर करेंगे। आज आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल समझ में आ जाएगा। सब्र करेंगे तो क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका से आज न्यूलैंड ऑक्टेव रूल बताएंगे। तो हम बोले हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो रूल होता है इसमें टोटल कितने एलिमेंट पे चर्चा करना है? 20 एलिमेंट पर, 20 एलिमेंट पे चर्चा करना है। किस पे? 20 पे। तब इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला बताया है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स तत्व आर होते हैं अरेंज्ड सजे होते हैं, एलिमेंट्स सजे होते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम के अनुसार। किसके?
तो ऑफ देयर एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्व को बढ़ते क्रम में सजाया गया है। किसके अंतर्गत? तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बुआ रे, तो ली बोला तो बुआ हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो देखिए क्या गो तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना। तो लिथियम में हम बताए थे हैली ना का रब से फरियाद, होता है कि नहीं? अच्छा, इसे बताए थे हेने और करे जे रन ज़्यादा बने, यह ना होता है बुआ हो। तो बोला तो सा, यहाँ पर सा रे गा मा प ध नी सा। देखिए ध्यान से, सा रे गा मा प ध नी सा, नहीं मतलब सारे गामा प ध नी सा। मतलब सा में होता है लिथियम जो होगा ना, जो 8वां जो तत्व होगा उसके क्या होता है, अप्रॉक्स में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो वही पहला बताया गया है एलिमेंट्स, तत्व। ये सब क्या है? तत्व। आर अरेंज्ड, सजे हुए हैं, सजे हुए हैं, सजे हुए हैं अकॉर्डिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम के अनुसार। तत्व जो है, ये जो तत्व जो है बढ़ते क्रम के अनुसार सजे हुए हैं। तो किसके बढ़ते क्रम? ऑफ देयर एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जैसे लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। तो बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन, नियॉन 10। तो पहला समझ में आ गया, परमाणु जो है, परमाणु संख्या बढ़ रहा है तो परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे 3 है तो 3 दूना 6 1 और 4 दूना 9, यह अपवाद है। और 5 दूना 10 1 11, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 10 दूना 20। यानी कि नीचे का जो होता है परमाणु संख्या होता है और ऊपर का जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। तब परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्व जो होता है बढ़ते क्रम में नहीं, नाइट्रोजन अपवाद में होता है। 7 दूना 14 ही रहता है, बे नहीं अरेगा। हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन अपवाद में होता है, नहीं। तो जिसमें बेरिलियम आ जाता है और नाइट्रोजन आ जाता है, ये दोनों क्या है? तो अपवाद है। इतना समझ में आ गया। तो पहला बात बताए हैं एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ये जो तत्व है वो सजे हुए हैं, तत्व जो है सजे हुए हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तत्व जो होता है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजे हुए हैं। ये बात कौन बोले? न्यूलैंड साहब ने। कैमा रूल में, कैमा इंपोर्टेंट पॉइंट में पहला, तो पहला इंपोर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट कहता है अकॉर्डिंग के अनुसार। अकॉर्डिंग मतलब टू दिस थ्योरी, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के सिद्धांत के हिसाब से, सिद्धांत के अनुसार। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यह सिद्धांत के अनुसार द प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट, 8वां एलिमेंट का जो गुण होगा है ना, इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, वह पहला तत्व के गुण के बराबर होगा। मतलब 8वां एलिमेंट का जो गुण होगा ना वो पहला गुण के बराबर होगा। तो बुआ हो, सोडियम नियॉन का 10, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86 होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 और रुबेडियम का 37। हम चार्ट दिए थे, चार्ट कहाँ है आप लोग के पास? ऐसा वाला चार्ट आपको दिए थे? नहीं है तो मुरली केमिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइएगा और इस चार्ट में इस प्रकार से दिया हुआ है, गौर करेंगे तो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये क्या है? डी ब्लॉक है। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मुरली केमिस्ट्री क्लास में आकर के संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको बुआ हो रुबेडियम का 37 और सीजियम का कितना होता है? रुबेडियम का 37 और सीजियम का 55, सीजियम का कितना है?
55 और फ्रांसियम का कितना है 87। क्लियर है, ये में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बताए हैं कि यह मुख्य कै गो तत्व तक पढ़ा जाता है 20 गो। तो लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन और नियॉन 10। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अच्छा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो बउआ होने के लिए तो अनंत तत्व होते हैं, लेकिन न्यूलैंड साहब के हिसाब से पहला तत्व 8वां तत्व के बराबर होता है। यह नियम 1 से 20 तक सही हुआ, 20 के बाद क्या हो गया गलत। तो गलत क्यों हुआ कि 20 तक तो पहला का जो गुण होता है ना वह 8वां के बराबर होता है, और 8वां के जो गुण होता है वह पहला के बराबर होता है। यह नियम 1 से 20 तक लागू हुआ। यह नियम अब 20 के बाद यह नियम लागू नहीं हुआ, तो न्यूलैंड में ये डिमेरिट पाया गया, दोष पाया गया। क्लियर है, सोडियम कार्बन एक ना होगा, सोडियम का 11 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो सोडियम के 11 दूना 22 23 न हो जाता है। Si सिलिकॉन 14, कैल्शियम 20 है। तो कैल्शियम 20 है, कार्बन में अंतर नहीं है। कार्बन का C होता है और कैल्शियम का Ca होता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। तो इस डायग्राम को नोट करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए यहाँ तक तो आप लोग नोट कर ही लिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला लिखेंगे डिमेरिट। लिखिए तो स्टार दे करके, वो हो डिमेरिट ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। स्टार दे के लिखेंगे डिमेरिट ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। स्टार देखिए, स्टार देखिए लिखा हुआ हो डिमेरिट। डिमेरिट मतलब होता है दोष। डिमेरिट ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। डिमेरिट ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड अष्टक नियम का दोष। सही है, तो दोष पहला लिखेंगे। लिखिए तो दिस थ्योरी इज ओनली, लिखा तो वो दिस दोष मतलब उसमें क्या क्या अवगुण पाया गया। ठीक है, तो लिखेंगे पहला दिस थ्योरी इज ओनली, वो लिखा था दिस थ्योरी इज only valid for 20 element. This theory is only valid for 20 element. This theory is only valid for 20 elements. दूसरा एलिमेंट, दूसरा लिखेंगे डू नॉट डिफाइन हाइड्रोजन एटम। डू नॉट डिफाइन हाइड्रोजन एटम। तीसरा लिखेंगे डू नॉट डिफाइन हाइड्रोजन एटम। लिख लिए? हाँ, तीसरा लिखेंगे डू नॉट डिफाइन। तीसरा लिखेंगे मेरे भाई डू नॉट डिफाइन एटॉमिक मास कॉमा आइसोटॉप एंड आइसोबर। लिख ला बुआ हो,
डू नॉट डिफाइन आइसोटॉप आइसोबर डैश 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 ETC डैश 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 ETC हो गया। चलिए, डिमेरिट मतलब दोष होता है, तो हम बोलेंगे लेबे बकनो फने, लेबे बकनो फने, लेना का रब से फरियाद। अब ये बताए थे हेने और करे जे रन ज़्यादा बने, ये हम बता दिए थे। वो रे देखे ध्यान से, है ना, नामग अलसी पस कलर, है ना, पस नामग अलसी अलसी पस कलर। यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, का कैल्शियम हो जाएगा। देखिए ये है न्यूलैंड अष्टक नियम बताया था कि बुआ हो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा। जैसे ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 19 है और ये 20 है। तो ऊपर का वाला परमाणु द्रव्यमान है, निचका वाला परमाणु संख्या है। लेकिन यह बताया है कि यह जो सिद्धांत है, दिस थ्योरी, यह जो सिद्धांत है इज ओनली वैलिड फॉर 20 एलिमेंट। इन्होंने केवल 20 तत्व के लिए क्या किया गया, पाया गया, ये दोष पाया गया। ये आगे भी प्रूफ हुआ, लेकिन इन्होंने कितने तत्व के लिए कहा गया था, 30 तत्व के लिए। मतलब हम कह देंगे कि इस क्लास में 30 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन कोई आके इसमें 50 को बैठ जाएगा तो बैठ गया, क्षमता था तब ना बैठ गया है। तो मतलब जो हम बात बोले हैं वो बात गलत हो गया, यही ना दोष हुआ। तो डिमेरिट ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या क्या दोष पाया गया। तो पहला इन्होंने बोला कि 20 तत्व से ज़्यादा तत्व इसमें वैलिड नहीं है, 20 तत्व से ज़्यादा तत्व का मान्य इसमें नहीं होगा, जो बात क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बात बताया था डू नॉट डिफाइन हाइड्रोजन एटम। इसमें बुआ रे लिथियम से जस्ट ऊपर आपका हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन। लेकिन इसमें हाइड्रोजन एटम का परिभाषा यह नहीं दिया, मतलब ये हाइड्रोजन एटम को डिफाइन नहीं किया, ये दोष पाया गया उसमें। ठीक है, जब आप चार्ट दिखिएगा ना, चार्ट सबके पास है, तो लिथियम से पहले हाइड्रोजन है, लिथियम से पहले हाँ हेलिना करे रब से फरियाद। तो देखो इसमें हीलियम से पहले क्या होता है, लिथियम से पहले हाइड्रोजन होता है। गौर से देखो, लिथियम से पहले हाइड्रोजन है, लिथियम से पहले हाइड्रोजन, लिथियम से पहले। इसमें गौर करेंगे, मुरली सर के वेबसाइट पर जाइएगा, पता चल जाएगा, उसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको लिथियम से पहले हाइड्रोजन का डिफाइन नहीं किया गया। तीसरा दोष ये पाया गया कि डू नॉट डिफाइन एटॉमिक मास। इन्होंने 20 के बाद न परमाणु द्रव्यमान को, न परमाणु भार के मतलब होता है समस्थानिक को, संभारिक को, ये सभी को डिफाइन नहीं किया। आइसोटॉप बताए थे, जिसका निचका समान हो ऊपर का अलग अलग हो, आइसोटॉप। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर इज कॉल कहलाता है आइसोटॉप। और आइसोबर किसे कहते हैं, तो जिसका ऊपर का समान हो निचका अलग अलग हो। दोज स्पेसीज विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल होता है आइसोबर। ये जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो आइसोटॉप। अब परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, सम संख्या रहेगा तो दुगुना, अब विषम संख्या रहेगा तो दुगुना करके 1 जोड़ देते हैं 1 से 20 तक। तो बुआ वो 4 गो दोष पाया, 3 गो दोष पाया गया। पहला इन्होंने कहा 20 तत्व से ज़्यादा तत्व नहीं होता है। दूसरा बोला इसमें हाइड्रोजन तत्व का परिभाषित नहीं किया गया है। और तीसरा बताया कि इसमें आइसोटॉप, आइसोबार और परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित नहीं किया। तो बुआ हो यह 20 तक सही हुआ, 20 के बाद क्या हो गया, गलत हो गया। पुनः ये स्ट्रक्चर को नोट करेंगे और लिखेंगे दिस स्ट्रक्चर इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल लिख लीजिए। दिस स्ट्रक्चर इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल लिख लीजिए। चलिए अगला टॉपिक आप नए
सीजन के साथ आता है मेंडलीफ आवर्त सारणी। बाबू लिखो तो मेंडलीव्स आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। समय हो चुका है। लिखे तो स्टार दे करके मेंडलीव्स LE मेंडलीव्स VEES मेंडलीव्स हुआ हो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स MENDLEVS ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ हो। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लिखेंगे 1869 बुआ हो 1869 बुआ ने लिखा था 1869 ईस्वी में दिया गया था। टोटल एलिमेंट 60 + 3 इसमें लिखेंगे टोटल एलिमेंट 60 + 3 = 63। कोई पूछेगा मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है तो 63। इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे पहले 60 को था फिर 3 को बढ़ा दिया गया है। हाँ अब लिखेंगे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार दे के लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला लिखेंगे। लिखे तो एलिमेंट्स पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to increasing order लिखा हुआ हो। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास हो गया। दूसरा लिखेंगे देयर आर 8 वर्टिकल्स verticals line is called group। There are 8 verticals line is called group। There are 7 तीसरा पॉइंट लिखिएगा there are 7 horizontal line is called period। पीरियड मतलब होता है आवर्त। there are 7 horizontal line is called पीरियड हो गया। चौथा लिखेंगे ग्रुप। हाँ बुआ हो चौथा लिखेंगे ग्रुप। तो ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन ग्रुप में? सब ग्रुप या और क्या कहते हैं सब सेल। क्या कहते हैं? सब सेल। इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। एक होता है बुआरे ए और एक होता है बी ग्रुप। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक
पी ब्लॉक को कौन ग्रुप में रखा गया है? ए ग्रुप में। और डी ब्लॉक बुआ हो, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को कौन ग्रुप में रखा गया है? बी ग्रुप में। सही है, बी ग्रुप में रखा गया है। हो गया? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कोई पूछेगा बस हो ही गया, हला नहीं करो। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल समझ लो। कोई पूछेगा बुआ हो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कब दिया गया? तो 1869 ईस्वी में। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये आपका डायग्राम है कि नहीं? ये जो डायग्राम है, ये जो पीरियोडिक टेबल वाला डायग्राम है, ध्यान समझिएगा। इसमें हम आपको चार्ट दिए हैं, सेम टू सेम एक चार्ट हम आपको दिखाए थे। ये चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को कहते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हालांकि इसको बहुत सारे वैज्ञानिक ने मिल करके खोज किए थे, लेकिन जो विचारधारा पर हम लोग जानते हैं, ये विचारधारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का है। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि 8 गो जो होता है, 8 गो ग्रुप होता है और 7 गो जो होता है पीरियड होता है। तो इसमें डिटेल से हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जो आपका टर्म दिखाई दे रहा है, इसमें इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। इसको भी बोलते हैं डी ब्लॉक। इसको बीच वाला को बोलते हैं एफ ब्लॉक। इस पूरा तत्व को बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल है कब दिया गया? 1869 में, 1869 में। इसमें टोटल एलिमेंट क्या होता है? तो 60 + 3 63 होता है। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? तो 63 होता है। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, तत्व जो है सजे होते हैं, तत्व जो है सजे होते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जो न्यूलैंड साहब कहे थे, वही बात कौन कहे थे? तो मेंडलीव साहब ने भी कहे थे। क्लियर है? दूसरा बताया देयर आर 8 वर्टिकल्स लाइन इज कॉल्ड ग्रुप। कोई पूछेगा कि बुआ रे ये जो होता है वर्टिकल लाइन होता है, ये क्या होता है? वर्टिकल लाइन होता है। ये जो होता है बुआ रे हॉरिजॉन्टल होता है। देखो ध्यान से, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा। वर्टिकल कहेगा तो ये बुआ रे रो कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल कहेगा तो रो और कॉलम समझते हैं ना। तो ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आई में ऐसे रहेगा वह पीरियड, ऐसे रहेगा उसको क्या कहेंगे? ग्रुप। तो बुआ रे देयर आर 8 वर्टिकल्स लाइन। वर्टिकल्स लाइन क्या होता है? 8 गो, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड। अब देखिए ग्रुप जो होता है, सब ग्रुप और सब सेल के अंतर्गत कितने भागों में डिवाइड किया गया है? एगो ए ग्रुप और एगो। तो बुआ रे ए ग्रुप में किसको पढ़ते हैं? तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ए ग्रुप। बी ग्रुप में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आता है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो होता है ए ग्रुप में, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो होता है बी ग्रुप में। सही है? अब इसका 7 गो तत्व का खोज इसमें निर्माण किए थे। इसमें कितने तत्व का निर्माण किए थे? 60 गो। तो कौन से तत्व होते हैं और कौन 3 नए तत्व का ज्वाइन हुआ है, ये हम आपको कल बताएंगे। लेकिन आज के लिए न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आपका ख़त्म हुआ। सही है? तो आज बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। किताब सब आदमी लाए हैं तो थोड़ा किताब उल्टाएंगे। अभी सब अपने अपने सामने पहले इसको नोट कीजिए, तब हम किताब से होमवर्क देते हैं। हाँ, फिगर नोट कर लो। का